के राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। काफी समय से मेरे पास साधागण मैसेज कर रहे थे कि भैया आप ध्यान कैसे करते हो और ध्यान के समय में हमारे शरीर के साथ में क्या घटित होता है, क्या हमारी कुंडलिनी शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ध्यान के समय पे हमें क्या क्या अनुभूतियां होती हैं या मुझे क्या अनुभूति हुई है और क्या क्या सूक्ष्म जगत के साथ में ध्यान करते समय घटित होता है, ध्यान दृष्टि पे हमें क्या दिखाई देता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल 100% ध्यान कैसे किया जाता है समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी के बारे में आप जान सकते हैं। जल्द ही मैं मेडिटेशन क्लासेस भी चालू करने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप उसमें भी ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों आखिर ध्यान होता क्या है, ध्यान करने के लिए क्या क्या किया जाएगा और मैंने अपना ध्यान दिव्य दृष्टि खोलने के लिए कैसे किया था, वो सारे आज जो भी रहस्य है मैं आपके साथ रिवील करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्राण ऊर्जा होती है, जिस प्राण ऊर्जा को हम ऊपर ले जाते हैं धीरे धीरे सातों चक्रों को पार करके, और हम अपने ब्रह्मरंध्र सातवें चक्र के माध्यम से हमारा जो संपर्क होता है वो विश्व ऊर्जा से होता है, जो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है और कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। तो वो जो एनर्जी हमारे से कनेक्ट होती है तो हमारी जो प्राण वायु होती है वो उस एनर्जी को खींच के लाती है हमारे शरीर के अंदर। जब हमारी ऐसी स्थिति होती है तब हमारा कनेक्शन सूक्ष्म जगत के साथ में बनता है। बाकी आप बैठे रहो भाई, अपना ध्यान ओम मुद्रा लगा के आप बैठे रहो, आपको कुछ भी नहीं होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, यही ध्यान लगाना होता है। यहाँ पे ही हम आत्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं, सूक्ष्म जगत से जुड़ के अपनी ध्यान दृष्टि के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों का दर्शन कर सकते हैं, हम वहाँ पे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जा सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो ध्यान होता है। आपने जाप कर लिया, जाप करने के बाद में ध्यान के माध्यम से ही वो प्राण ऊर्जा आपके ऊपर उठती है और कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट करके तब आपको परम स्थिति में पहुंचाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ बिगिनर के लिए आप ध्यान कैसे करें, और जो इनहांस लेवल पे ऑलरेडी ध्यानी है वो बिल्कुल वो भी इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान के लिए बैठने से पहले सबसे पहले रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स होने के बाद में आपको कोई भी वो नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे को 1 घंटे बाद उठना है। आप ऐसा समय चूज करें जिसमें आपको ये ना हो कि टाइम की बाउंडेशन हो। आप नाइट के समय में सारे काम सोने से पहले भी आप ध्यान कर सकते हैं, और यदि आप चुनाव करते हैं सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का तो वो तो सबसे बढ़िया फलदायी आपको होने वाला है। तो आपको ध्यान करने से पहले अपने टाइम ड्यूरेशन के बारे में सब कुछ को भूल जाना है। आपको आराम से हाथ मुंह धो के आराम से बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठना है या आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं या आप आसन लगा के, ताकि आप काफ़ी देर तक बैठते हैं तो आपकी बोन में कोई दिक्कत ना हो, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत ना हो। तो बस आपको धीरे से जब हम ध्यान करते हैं तो बिल्कुल शरीर को हल्का कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं। और जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही आपको क्या करना है, आप ये मुद्रा लगा सकते हैं, ओम मुद्रा लगा सकते हैं, और ऐसे इस तरीके से करके आप अपने घुटनों पर रख देते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से सीधी रखनी है। सीधी आप जितना रखोगे तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से आपके पूरे शरीर में इजीली आपको ऊपर चली जाएगी।
कुंडलिनी जब आपकी दिव्य दृष्टि पे आएगी तभी आप देख पाएंगे। तो आपके लिए सबसे जरूरी है आपकी जो बैठने का आसन है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी थोड़ी ऊपर हो जाती है और आंखें बंद हो जाती है। आराम से आंखें बंद करो। ऐसा करने के लिए आपको पूर्ण रूप से ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद में सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, या प्राणायाम भी कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए, या आपको सीधा सा नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। आप ऐसा 2-3 बार कर सकते हैं। जैसे कि किस तरीके से किया जाएगा, आप ऐसे बैठे, आपने मुद्रा लगा ली और आप बैठ गए। आपने पूर्ण रूप से अच्छे साफ मन से बैठना है। हमेशा स्माइल चेहरे पे होनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। भाई दिन में दुनिया भर की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, स्ट्रेस आउट होना है, तो आपको पूर्ण रूप से खुश होकर ध्यान करना है। तभी ध्यान की अनुभूति बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है। भाई ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, ये ध्यान करने के लिए कर रहे हैं। ध्यान तो कुछ सेकंड्स के लिए घटित होता है। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भाई ये एक क्रिया होती है ध्यान की इस तरीके से, बट कुछ सेशन के लिए जब हम निर्विचार हो जाते हैं, हम अपने अवचेतन मन में चले जाते हैं, तो वो स्टेट होती है कि हमें कुछ समय के लिए वहाँ पे कुछ दिखाई दिया, ध्यान दृष्टि होती है एक तरीके से। तो अब हम ऐसे बैठ जाते हैं। नाक से आपको 2-3 बार सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। इस तरीके से आपको करना है। आप 3 या 4-5 बार आप कर सकते हैं, या 1 मिनट के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। और धीरे से आंखें बंद करके, थोड़ी गर्दन ऊपर करके, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप बिल्कुल ध्यान में चले जाते हैं। तो इस स्टेट में क्या होता है, आपकी जो प्राण एनर्जी है, हमारे शरीर के अंदर एक प्राण एनर्जी होती है जिसको प्राण वायु भी बोलते हैं। वो हमारी, जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारी जठराग्नि होती है। जठराग्नि हमारी नाभि के पास होती है और उसका कार्य क्या होता है, वो जो हमारा खाना होता है उसको पचाने का कार्य करती है। तो इस जगह पे जो हमारी प्राण वायु या प्राण ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने कुछ खाया तभी हमको एनर्जी फील होती है, तभी हम काम कर पाते हैं। तो वो जो प्राण वायु है वो धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती है जैसे ही आप ध्यान करते चले जाते हैं। ध्यान करेंगे, पहले वो आपकी नीचे से उठेगी, आपके 7 चक्रों को क्रॉस करते हुए ब्रह्मरंध्र पे आके आपकी एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी मतलब आपकी विश्व ऊर्जा के साथ में कनेक्ट कर देती है। जिस भी देवी देवता से आप जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर देती है, तो उनकी पूर्ण रूप से तरंगे आपके शरीर के अंदर आने लग जाती हैं। दोस्तों आपको अब क्या करना है, आप पोस्चर में बैठ गए, बिल्कुल आप धीरे से आंखें बंद कर ली है आपने, और पूर्ण रूप से अब आपको अपना ध्यान अपने सांसों पे लगाना है, आपके श्वास पे लगाना है। श्वास पे जब आप लगाते हैं, बस कैसे आ रहा है, इस समय आप यदि चाहो तो मानसिक रूप से आप अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप इष्ट देव का मंत्र का राम राम, या आप नमः शिवाय या कोई भी आप करना चाहते हो, कुछ देर के लिए आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, ताकि आपका जो मन है वो कहीं बाहर की एनर्जी के साथ कनेक्ट ना हो, मतलब बाहर ना भागे। कुछ व्यक्ति होते हैं, तो जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर शांत होता चला जाता है। पूरा शरीर आपका टाइटनेस फील आपको होती है, जैसे पैर आपके पूरे जकड़ जाते हैं, किसी एनर्जी ने आपको जकड़ लिया। आपको ऐसा लगेगा कुछ आपके प्राण मतलब पैर आपके सुन होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पूरे पैर सुन, इतना हिस्सा पूरा सुन होता चला जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी प्राण वायु है उसके साथ चेतना शक्ति भी हमारी ऊपर ट्रेवल करने लग जाती है, और साथ में हमारी कुंडलिनी भी ऊपर चढ़ती है। तो इस समय हमारा ध्यान बहुत ही बढ़िया स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी कुंडलिनी भी ट्रेवल करने लग जाती है। तो बस आपको इस तरीके से ध्यान करना है। जैसे आपको इस ध्यान करते करते समय आपकी धीरे धीरे सांस छोटी होती चली जाती है, जो हमारे श्वास होते हैं
वो बिल्कुल छोटे छोटे होते चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस बिल्कुल हमारी नहीं आ रही, बहुत लंबा आपका श्वास हो जाता है। आपके जो श्वासों की गति हो जाती है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। धीमी होने के साथ में आपको क्या, आपके हार्ट, आप जब ध्यान में बैठे हैं आपको बाहर की कुछ आवाज़ नहीं आएगी, आपको ध्यान, आपके हार्ट की जो धड़कन होती है वो भी ऐसी टम्बलिंग टम्बलिंग करेगी, मतलब धड़कन पूर्ण रूप से स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी और आपको कभी ध्यान में झटके से लगने लग जाते हैं। तो ये जो झटके होते हैं आपकी कुंडलिनी तीव्र गति से उठती है इस तरीके से और आपके पूरे शरीर को वाइब्रेट कर देती है। तो वाइब्रेट करने के साथ साथ इस तरीके की हमारे पास में इशू आती है और जब एकदम से अचानक से आपका ध्यान वहाँ से हटते हैं या टूटता है तो एकदम से आपको कभी कभी थोड़ा हल्का सा गले में श्वासों का फंसना सा हो जाता है, एकदम से श्वास नहीं आती है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे ही श्वास को, आप जब निकलना चाहते हैं, ध्यान टूट जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको उस स्टेट से निकलना है, एकदम से नहीं उठना है। क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं ध्यान करने लगा तब मैंने देखा भाई बिल्कुल भी श्वासों की गति इतनी छोटी श्वास हो गई, श्वास बहुत देर देर बाद आ रहा। मैं सोचा भाई ये तो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस है कि भाई कहीं ना कहीं एक झटका लगा और वो ना हो जाए। तो भाई मैं इस तरीके से फर्स्ट टाइम में तो मैं तो डर गया था। मैंने फिर अपने मेंटर से, मास्टर से पूछा, गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता है। फिर तब जाके मैं उन सारी स्थितियों को देख पाया। अब जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय पे हमें दिव्य दृष्टि पे या ध्यान के अंदर ही हम कुछ लोग से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने इष्ट देवता से हमेशा अपने शरीर के बंधन करके बैठे। ऐसा करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, किसी भी लोक में जाएंगे वहां से आपके कोई मलिनता, नेगेटिविटी नहीं आती। अब आप निर्मल स्थिति में बैठे हैं, बिल्कुल आपका ध्यान पूरा गहरा होता जा रहा है। उस समय विश्व ऊर्जा इतनी इनहांस लेवल से गिरती है आपके प्राण वायु से आकर्षित होकर, तो विश्व ऊर्जा गिरने की वजह से आपको ध्यान में कभी कभी आगे पीछे आप हिलने लग जाते हैं और झटके लगते हैं। वो इसी वजह से लगते हैं। धीरे धीरे आपके शरीर के रोम बार बार खड़े होंगे, शरीर सुन्न होता जाएगा, नीचे की अनुभूति खत्म हो जाएगी। ऐसे मेरे पास में बहुत सारे साधकगण हैं जिनकी मैंने स्थिति को ऑब्जर्वेशन करा है और उनकी कुंडलिनी इतनी बढ़िया तरीके से उठती है क्योंकि भाई मैं देख लेता हूँ सूक्ष्म शरीर को उसके खड़ा करके भाई कैसे कैसे चल रहा है। यदि उसमें कुछ इश्यूज होते हैं वो भी आइडेंटिफाई करके मैं उसको बता देता हूँ। तो ध्यान हम इस तरीके से करते हैं, एकदम से हमें नहीं उठना चाहिए। आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा जो भी मैंने इस दौरान ध्यान के समय में मैंने ऊर्जा प्राप्त करी है, किसी कृपया करके मेरे शरीर के अंदर ही रहे और मेरी आध्यात्मिक उन्नति करे। इस समय पे जो भी आप मांगोगे वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। ध्यान के समय में हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपका जो ध्यान है पूरा फोकस हो थर्ड आई पे। थर्ड आई पे फोकस होंगे तो कभी कभी आप देखेंगे आपकी श्वास की गति आपकी थर्ड आई से यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपको पूरा महसूस होगा। वो पॉइंट मतलब कैसे पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको पेन सा होगा जब भी आप ध्यान लगाएंगे। तो जहाँ पे भी आपकी थर्ड आई है दोनों भुहों के बीच में जहाँ पे तिलक लगाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चुभन सी फील होगी। जैसे ही आप सांस लोगे ऐसे इसी तरीके से ध्यान में निकलते चले जाते हैं। कुंडलिनी यहाँ पे आती है जाप के माध्यम से, आप जाप करते हैं ध्यान के माध्यम से, यहाँ पे कुंडलिनी आ गई और आपको भाई दिव्य दृष्टि अनुभव होने लग जाते हैं, आपको प्रकाश दिखने लग जाते हैं, सूक्ष्म जगत के कुछ विजुअल्स आपके सामने आते हैं। ऐसा बंद आंखों से, क्योंकि जो हमारी ये दोनों आंखें हैं जब ये बंद होती है तभी हमारा मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, प्राण ऊर्जा ऊपर से नीचे गिर के हमारे शरीर को आनंदित करती है और ध्यान घटित होता है। ध्यान के माध्यम से बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड, आप जिसे सोच भी नहीं सकते वो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो ध्यान भाई सभी को करना चाहिए। दिव्य दृष्टि खोलनी है तो भाई अब ब्रह्मास्त्र है दिव्य दृष्टि को खोलने का। यदि आप ये नहीं करते हैं, ध्यान जाप में लगे हो, तो जाप तो शरीर में बन जाएगा, पार सिद्धि दुनिया भर की खड़ी हो जाएंगी, बट भाई आप उस स्थिति में कैसे पहुंच पाएंगे, दृष्टि कैसे खुलेगी, वो ध्यान के माध्यम से। तो दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और भी आप
क्या वीडियो मेरे माध्यम से जानना चाहते हो वो मुझे कमेंट में लिखिएगा। और दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी को मेरी वीडियो देखने के तहे दिल से जय श्री राम, हर हर महादेव।